आज हम बात करेंगे देश के सबसे बड़े हत्याकांड की। दिल्ली से सटा एक इलाका नोएडा, जहां पर यह हत्याकांड हुआ था। 17 बच्चों की बलि ले ली गई थी। हैवानियत की सभी हदों को पार कर दिया गया था। लाशों के छोटे छोटे टुकड़े कर उसे नाले में बहा दिया गया था। और कई ऐसे बच्चे थे जिन्हें काट कर उन्हें पकाया और उनके मांस को ये खा गए। आरोप लगे थे मनिंदर सिंह पंदेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोहली पर। 17 साल बाद हाई कोर्ट ने इन दोनों को बरी कर दिया है, लेकिन सवाल फिर वही है लोगों के सामने कि आखिरकार निठारी कांड का गुनाहगार कौन है। आरोप है कि पहले इन बच्चों के साथ, इन महिलाओं के साथ कुकर्म किया गया, फिर उनके टुकड़े टुकड़े करके उन्हें पकाया और उन्हें खा गए। हैवानियत की सभी हदों को पार कर दिया गया था। ये नरपिशाच हैं, हड्डियों को इन्होंने दबा दिया। गांव वाले समझने लगे कि यहां पर किसी भूत प्रेत का साया है जो बच्चों को निगल रहा है। ये नरपिशाच किसी सूरत में माफ करने के लायक नहीं थे, लेकिन आखिरकार ये कैसे बरी हो गए, क्या क्या हुआ, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। हम आपको ले चलते हैं निठारी में। नोएडा का वह गांव निठारी। 20 जून को 2005 को 8 साल की बच्ची खेलने के लिए इस गांव में पानी की टंकी के पास जाती है। इसके बाद वह घर नहीं लौटती। बच्ची के परिजन उसे काफी ढूंढते हैं, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं मिलती। इसके कुछ दिनों बाद ही एक 6 साल का बच्चा इसी पानी के टंकी के पास से गायब हो जाता है। इसी तरह एक एक करके कई लड़कियों के गायब होने का सिलसिला चलता रहा। लोग अपने बच्चों को पानी की टंकियों के पास भेजने से डरने लगे। गांव में यह बात आम हो गई कि टंकी के पास कोई भूत प्रेत का चक्कर है। पुलिस को इस मामले में गहरी साजिश नजर आ रही थी। पुलिस टीमों ने यहां रहने वाले दूसरे प्रदेशों के लोगों के गांवों तक जाकर छानबीन की, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगे, क्योंकि सुराग निठारी गांव में ही मौजूद था। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से नौकरी की तलाश में आई 21 साल की पायल भी निठारी गांव में आकर लापता हो गई। पुलिस ने जब पायल के मोबाइल की कॉल डिटेल निकलवाई तो उसमें एक नंबर था मोहनिंदर सिंह पंदेर का, जो निठारी गांव D5 की कोठी में रहता था। शुरुआत में पंदेर यह कहता रहा कि पायल उसके पास नौकरी के सिलसिले में आती थी। बाद में न केवल पायल का मोबाइल पंदेर से बरामद हुआ, बल्कि पुलिस के बयानों में उसने हत्या करके नाले में लाश फेंकने की बात को स्वीकारा था। यह भी बात सामने आ रही है कि एक लड़की नौकरी की तलाश में आती है और रिक्शे वाले को यह कहकर कोठी D5 के अंदर चली जाती है कि वह कुछ ही देर में आएगी और आपको पैसे दे देगी। लेकिन काफी देर यह रिक्शा वाला जब खड़ा रहता है तो यह लड़की बाहर नहीं आती है, तो फिर उसे शक होने लगता है। बाद में इस लड़की का भी कोई पता नहीं लगा था। नोएडा पुलिस ने दिसंबर 2006 में कोठी के ठीक बराबर वाले नाले से करीब 19 बच्चों के कंकाल बरामद किए। पुलिस का कहना था कि इन सभी हत्याकांडों को मोनिंदर सिंह पंदेर के नौकर सुरेंद्र कोहली ने अंजाम दिया था। 3 मुकदमों में क्लोजर रिपोर्ट और 16 मुकदमों में फैसला हुआ। निठारी कांड में रेप के बाद हत्या के कुल 19 मामले दर्ज हुए थे। इनमें 3 मुकदमों में नोएडा पुलिस ने सबूत नहीं मिलने पर क्लोजर रिपोर्ट लगा दी। 16 मुकदमों में सीबीआई कोर्ट गाजियाबाद का फैसला आ चुका है। 13 मुकदमों में सुरेंद्र कोहली को सजाए मौत सुनाई गई और 3 में बरी कर दिया गया। वही मोनिंदर पंदेर को 2 मुकदमों में फांसी, 1 मुकदमे में 7 साल की सजा सुनाई गई और 4 मुकदमों में बरी किया गया था। फांसी की सजा के खिलाफ दोनों दोषियों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोमवार यानी कि 16 अक्टूबर को पंदेर को फांसी के दोनों मुकदमों में बरी कर दिया। वहीं सुरेंद्र कोहली को 13 में से 12 मुकदमों में फांसी से बरी कर दिया है। 13वें मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट पहले ही सुरेंद्र कोहली को फांसी की सजा सुना चुका है। सुरेंद्र कोहली की वकील पीयूषी राय ये कहती हैं, सुप्रीम कोर्ट में हम 13वें केस में फांसी की सजा के खिलाफ अपील दायर करने जा रहे हैं। वहीं मोनिंदर सिंह पंदेर के वकील ये कहते हैं पंदेर अब सभी मुकदमों से बरी हो गए हैं और जल्द ही वह जेल से बाहर आ जाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल फिर वही है जो लोगों के जहन में
17 साल पहले था कि आखिरकार इन बच्चों और 19 महिलाएं जो गायब हुए थे उनकी हत्या का जिम्मेदार कौन है। सीबीआई के वकील अब यह कहते हैं कि जिन सबूतों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने सुरेंद्र कोहली को फांसी की सजा सुनाई, उन्हीं सबूतों पर हाई कोर्ट ने उसको 12 मुकदमों में बरी कर दिया। हम इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। आपको बताएंगे कि आखिर निठारी कांड में कब क्या क्या हुआ। 29 दिसंबर 2006 नोएडा के निठारी गांव में मनिंदर सिंह पंदेर के घर के पीछे नाले से 19 बच्चों और महिलाओं के कंकाल मिले थे। 30 दिसंबर 2006 को नाले से और बच्चों के कंकाल मिले। 5 जनवरी 2006 केस के प्राइम सस्पेक्टर मुनिंदर पंदेर और सुरेंद्र कोहली का गांधीनगर गुजरात में नार्को टेस्ट करवाया गया। 10 जनवरी 2007 को सीबीआई ने मामले की जांच का जिम्मा संभाला। 11 जनवरी 2007 सीबीआई ने निठारी में मकान के निकट 30 और हड्डियां बरामद की। 8 फरवरी 2007 को कोहली और पंदेर को 14 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया गया। 13 फरवरी 2009 सीबीआई कोर्ट ने पंदेर कोहली को पहले केस में फांसी की सजा सुना दी। 4 सितंबर 2014 सुरेंद्र कोहली को फांसी के लिए मेरठ जेल में शिफ्ट कर दिया गया। 12 सितंबर 2014 फांसी देने से ठीक 2 घंटे पहले रात में सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते के लिए फांसी की सजा को टाल दिया। 28 अक्टूबर 2014 सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की पुनर्विचार याचिका रद्द कर दी। 16 अक्टूबर 2014 हाई कोर्ट ने 12 मुकदमों में सुरेंद्र कोहली, 2 मुकदमों में मनिंदर सिंह पंदेर को बरी कर दिया। सवाल फिर वही है कि आखिरकार जो कंकाल बरामद हुए, जो बच्चे गायब हुए, वह कहां चले गए। अगर इनका कोई दोष नहीं था फिर 17 साल इन्हें जेल में क्यों रखा गया। हम कोई सवाल अदालत पर नहीं उठा रहे हैं, कोई अदालत पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो सवाल है उन पर चर्चा हम जरूर करेंगे। खबरें ऐसी आ रही हैं, एक अखबार जो बात करती है निठारी कांड में जो एसएसपी रह चुके हैं RKS राठौर, वो कहते हैं कि हाई कोर्ट ने विश्लेषण के बाद ही अपना फैसला सुनाया होगा। सीबीआई की चार्जशीट की फाइंडिंग के फैसले पर वह कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन नरपिशाच को किसी प्रकार की राहत नहीं मिलनी चाहिए। सीबीआई को उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए दोबारा अपील करनी चाहिए। मुझे लगता है कि यह अपील करेंगे भी जो तथ्य किसी कारणवश हाईलाइट नहीं हो पाए उन्हें हाईलाइट करना होगा। सवाल फिर वही है हमारी न्याय प्रणाली पर कि सालों साल मुकदमे चलते हैं, फिर आखिर निचली अदालतें सजा सुनाती हैं, ऊपर से बंदा बरी हो जाता है। जो भी कत्ल हुआ होता है या फिर जो भी कोई कांड हुआ होता है उसके असली गुनाहगार फांसी के फंदे तक क्यों नहीं पहुंच पाते हैं, यह भी बहुत बड़ा सवाल है। ये भी खुलासा करते हैं कि निठारी कांड के खुलासे पर एक दिन उन लोगों को निठारी में जाम लगने की सूचना मिली थी। कारण जब पूछा तो पता चला एक बच्चा लापता है, जिसको गंभीरता से लिया गया और बच्चा गायब होने के बाद कई बिंदुओं पर जांच की गई। कहीं बच्चा भिखारी गैंग, वैश्यावृत्ति गैंग, निसंतान दंपति को बच्चा बेचने वाले गिरोह और तंत्र मंत्र से जुड़े लोगों ने तो नहीं इसे गायब कर दिया, लेकिन लापता बच्चों के परिजनों से जब बात की गई तो बच्चे की तलाश में पीड़ित परिवार को पुलिस टीम के साथ ट्रेन से कोलकाता, भरतपुर और मुंबई भेज दिया गया। वैश्यावृत्ति से जुड़े गिरोह को भी टटोला गया, लेकिन कोई सबूत नहीं मिले। इसी बीच और भी कई मुद्दों पर मामले को जो है देखा गया और बाद में यह निकला कि यहीं से नाले से बॉडी रिकवर करने के बाद मामला और भी गंभीर होता चला गया। 10 दिनों बाद ही सीबीआई को जांच चली गई और कार्यकुशलता, पुलिस टीम की कार्यकुशलता से नरपिशाच पकड़ा गया, उसको सजा हुई। अब कोठी नंबर 5 D5 के सामने कपड़े प्रेस करने का एक काम करती है जो महिला, उसका कहना है कि उसकी बेटी ज्योति प्रेस के बाद उन कपड़ों को कोठी में देनी जाती है। 20 जून 2005 को वह खेलने के लिए पानी की टंकी के पास जाती है, लेकिन उसके बाद से घर नहीं लौटती। जब पता चलता है तो कि उसे काफी खोजा जाता है, लेकिन उसका कोई पता नहीं चलता। एक दिन बहुत सारे कंकाल नाले से मिलते हैं, उनमें से एक कंकाल उनकी बेटी का भी होता है। बाद में उन्हें पता चलता है कि कोठी में रहने वाले लोगों ने ही उनकी बेटी को मार दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से विनती की है कि इन दरिंदों को बख्शा ना जाए, इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।
यह दर्द और भी कई लोगों का है जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया, जिन्होंने इस कांड में अपने बेटे बेटियों को खोया है। ज्यादातर पीड़ित परिवार उस वक्त नौकरी की तलाश में नोएडा आए थे, निठारी गांव के आसपास किराए में रहते थे। इस कांड के बाद सभी नोएडा छोड़कर अपने अपने पैतृक गांवों को चले गए, सिर्फ कुछ परिवार ही नोएडा में रह गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को निठारी कांड के मुख्य आरोपी सुरेंद्र कोहली को फांसी के 12 और मनिंदर सिंह पंदेर को फांसी के 2 मुकदमों से बरी कर दिया है। अब इस फैसले के आने के बाद रामकिशन, जिसका बेटा इन्हीं नर पिशाचों ने मारा था, ये आरोप है, D5 कोठी पर पहुंचा और सड़क से जो है ईंटें उठाकर कोठी के ऊपर फेंकने लगता है। एक आम आदमी आखिरकार कर भी क्या सकता है। गुस्से में नोएडा में वह मजदूरी करने के लिए आता है और बेटा उसका जब उसका लापता होता है तो उसकी उम्र मात्र 3.5 साल होती है। वह भी टंकी के पास से लापता हो जाता है। कुछ दिनों बाद उसका कंकाल भी नाले से मिलता है। वहीं पर उसके बेटे की चप्पल और कपड़े पड़े हुए होते हैं। बेटे की पहचान वह करता है और नोएडा गाजियाबाद कोर्ट में 8 साल तक वह केस लड़ता है और अब हाई कोर्ट के फैसले पर वह कुछ समझ नहीं पा रहा है कि आखिरकार दरिंदों को फांसी होगी या नहीं, क्योंकि अब तो हाई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। स्थानीय पत्रकार भी वहां पर कहते हैं कि 2005 और 2006 में निठारी कांड को जिन्होंने कवर किया था वह बताते हैं, निठारी गांव में पायल नाम की लड़की लापता हुई थी। उसके पिता ने थाने में इसकी शिकायत की, लेकिन शुरुआत में पुलिस ने इस केस को बेहद हल्के में लिया। पुलिस ने माना कि लड़की बालिग है, इसलिए वह कहीं चली गई होगी। इस बात को ऐसे ही कई दिन बीत गए। पायल के पिता ने पुलिस अधिकारियों से लेकर थाने तक शिकायत की, तब जाकर इलाके की पुलिस ने जांच शुरू की। इस केस में पायल के मोबाइल की लोकेशन D5 की उस कोठी में मिली जहां मुनिंदर सिंह पंदेर और उसका नौकर सुरेंद्र कोहली रहते थे। दोनों से पूछताछ में कई अहम जानकारियां मिली। इसके बाद अगले दिन सुबह नाले की खुदाई हुई तो वहां से कई नरकंकाल मिले थे। ये पत्रकार ये भी बताते हैं कि नोएडा पुलिस ने इस केस में शुरुआत से मुनिंदर सिंह पंदेर के खिलाफ ठोस एक्शन नहीं लिया। नालों से बड़ी संख्या में कंकाल बरामद होने के बाद उसकी कोठी से एक आरी बरामद हुई थी। पंदेर ने कबूला था उसने इसी आरी से काटकर लड़कियों की हत्या की। पुलिस ने जो लिस्ट बनाई उसमें आरी की बरामदगी दिखाई, लेकिन एक भी मुकदमे की चार्जशीट में पंदेर को हत्या का आरोपी नहीं बनाया, यानी चार्जशीट में आरी की बरामदगी तक दर्ज नहीं की। वह यह भी बताते हैं नोएडा पुलिस ने पंदेर को सिर्फ एक मुकदमे में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का आरोपी बनाया था। इसमें सिर्फ 3 साल की सजा है। जब यह मुकदमा नोएडा कोर्ट से CBI कोर्ट गाजियाबाद को ट्रांसफर हुआ तो चार्जशीट का प्रोटेस्ट उन्होंने किया और फिर उन लोगों के बयान दर्ज कराए जिनके सामने पुलिस ने आरी बरामद की थी। उन लोगों ने CBI कोर्ट को बताया कि पंदेर ने पुलिस के सामने इसी आरी से टुकड़े करने की बात को कबूला था। CBI ने इसका संज्ञान लिया और एक एक करके 4 मुकदमों में मुनिंदर सिंह पंदेर को हत्या का आरोपी बनाया। मुनिंदर सिंह पंदेर जो कि काफी पैसे वाला है, वह किस तरह बच गया, अब आगे क्या होगा ये तो भगवान ही जाने। लेकिन लोगों के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि यदि ये कत्ल इन दोनों ने नहीं किए, ये दोनों बेगुनाह हैं, तो फिर इन्हें इतने सालों तक जेल में क्यों रखा गया? और फिर आखिरकार इन कत्लों के जो दोषी हैं वह कहां हैं? उन्हें जमीन खा गई या आसमान निकल गया? यह सबसे बड़ा सवाल है। और ये इन सवालों के जवाब अगर नहीं मिलते हैं तो हमारी न्यायपालिका पर भी कई तरह के सवाल उठने लगेंगे कि आखिरकार बंदा जाए तो जाए कहां? सालों साल उसे कोर्ट में धक्के खाने पड़ते हैं, न्याय नहीं मिलता और बाद में आरोपी कोर्ट से सबूतों के आधार पर बरी कर दिए जाते हैं। फैसला आपको करना है कि आखिरकार हमारा देश, हमारा समाज किस तरफ जा रहा है।